हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज बेयर्स रिएजेंट डीकलराइज करता है आपका इनमें से किसको। बेयर्स रिएजेंट डीकलराइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको बताना है। ए एल्कीन, बी एल्कीन ओनली, सी एल्कीन एंड एल्काइन बोथ एंड डी इज योर बेंजीन। राइट। सोचो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। राइट। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि बेयर्स रिएजेंट बेसिकली होता क्या है। क्लियर। सो अगर मैं बेयर्स रिएजेंट की बात करती हूँ, सो हमें ये पता होना चाहिए कि बेयर्स रिएजेंट जो होता है ये बेसिकली आपका क्या होता है। इट इज योर कोल्ड, इट इज अ वेरी कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है हमारे पास ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। राइट, पोटेशियम परमैंगनेट इज बेसिकली योर KMnO4। क्लियर। सो बेसिकली हम यहाँ पर ये कहेंगे कि आपका जो बेयर्स रिएजेंट होता है ये हमारे पास आपका कोल्ड डाइल्यूट एक सॉल्यूशन होता है एल्कलाइन KMnO4 का। फाइन। और ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, पर्पल और लाइट वायलेट कलर सॉल्यूशन होता है। ये हमारे पास क्या होता है, पर्पल और लाइट वायलेट कलर सॉल्यूशन होता है। सो ये हमारे पास बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दैट इज व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास कैसे यूज होता है। सो अगर मैं इसकी यूसेज की बात करती हूँ, सो बेसिकली बेयर्स टेस्ट जो होता है ये एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो यूज होता है टू आइडेंटिफाई the unsaturation in a given compound। कहने का मतलब है, आप ये कह सकते हो कि अगर हमें प्रेजेंस ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल या हमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस जो है किसी गिवन कंपाउंड में हमें आइडेंटिफाई करनी है, सो हम बेयर्स रिएजेंट का यूज कर सकते हैं जो कि कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एल्कलाइन KMnO4 का। सो होता क्या है कि जैसे कि मैंने बोला ये पर्पल और लाइट वायलेट कलर सॉल्यूशन होता है। सो अगर हम इसको बेसिकली यूज कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड जिसमें हमें अनसैचुरेशन आइडेंटिफाई करनी है, सो अगर ये डीकलराइज कर जाता है, सो वो आपका कंफर्म करता है कि दिस कंपाउंड इज हैविंग सम काइंड ऑफ अनसैचुरेशन। एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ये क्या होता क्या है कि अगर सपोज कर लो मैंने आपका क्या है, आपका इथाइलिन ले लिया। राइट। सो इथाइलिन बेसिकली ले लिया हमने और इसमें मैंने क्या आपका ये पर्पल कलर सॉल्यूशन बेयर्स रिएजेंट ऐड किया। फाइन। सो होता क्या है कि ये जो पर्पल कलर बेयर्स रिएजेंट है जैसे ही आप इथाइलिन में डालोगे ये बेसिकली आपका क्या कर जाता है, डीकलराइजेस। ये आपका क्या डीकलराइजेस हो जाता है एंड इथाइलिन जो होता है ये आपका इथेन 1,2 डायोल में आपका बेसिकली क्या है कन्वर्ट हो जाता है। इथेन 1,2 डायोल में ये आपका क्या कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बेयर्स रिएजेंट का अगर सपोज कर लो हमने किसी गिवन कंपाउंड में यूज किया, सो अगर वो डीकलराइज हो रहा है तो वो शो करेगा कि आपके जो गिवन कंपाउंड था उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। सो यू विल से बेयर्स रिएजेंट डीकलराइजेस एल्कीन एंड एल्काइन बोथ, बिकॉज एल्कीन और एल्काइन दोनों में अनसैचुरेशन होती है। सो द फाइनल आंसर इज योर ऑप्शन सी। राइट। बट आपको एक चीज और समझनी होगी, देखो बेंजीन के लिए हम बेयर्स रिएजेंट का यूज नहीं कर सकते। बेंजीन जो होता है वो बेयर्स रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता, दो इसमें क्या है डबल बॉन्ड्स होते हैं। राइट, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन में एडिशन रिएक्शंस जो है वो नहीं देखने को मिलती। राइट। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।